हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आपका अरुण टेक ज्ञान मोटिवेशनल चैनल पर स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि एमएस एक्सेल की क्लास बिल्कुल शुरू से चल रही है। तो दोस्तों चलो चलते हैं आज की क्लास में एक्सेल सीट पे। दोस्तों फार्मूला टैब की क्लास चल रही है और फार्मूला टैब में पिछली क्लास में मैंने वी लुकअप और एच लुकअप के बारे में बताया था, और इसके पहले कि मैंने ये फार्मूला टैब में इंसर्ट फंक्शन, ऑटो सम, रिसेंटली यूज्ड, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंस, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है। अगर आपसे क्लास मिस हो गई है या आप क्लास रिवाइज करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है एक्सेल का, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। ये लुकअप एंड रेफरेंस के मैंने इसमें सारे पढ़ा दिया था, जितने भी ऑप्शन हैं। इसमें से कुछ छूट गए हैं, तो जब क्लास चलेगी आगे फार्मूला की, एक्सेल की, तो इसमें जो भी छूटे होंगे वो कवर हो जाएंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें से कोई छूट गया है और पूरी क्लास कवर नहीं हो पाई है एक्सेल पूरी पढ़ाने के बाद, तो आप कमेंट्स कर सकते हो, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री का जो ये टैब है, इसमें जितने भी फॉर्मूले हैं उनके बारे में जानेंगे। जो इसमें कॉमन यूज के फॉर्मूले वो मैं बता देता हूँ, बाकी अगर कोई इसमें से फॉर्मूले जो भी छूट जाएंगे, आगे नेक्स्ट क्लास चलेंगे तो उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हो कि इसमें एक सम का है, तो सम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे हैं जो पढ़ चुके हैं, फिर भी इसमें दोबारा से दिया है। तो जितने भी वैसे कॉमन यूज वाले फॉर्मूले मैं बता देता हूँ, इसमें से कुछ कुछ देख के, बाकी चीज़ें जो भी फॉर्मूला छूट रहा है वो कवर हो जाएंगी। जब एक्सेल की क्लास आगे चलेंगी तो कवर हो जाएगी, इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सपोज दैट जैसे सबसे ऊपर ही फॉर्मूला एक है एबीएस का। तो एबीएस का मतलब होता है दोस्तों एब्सोल्यूट नंबर। ठीक है, एब्सोल्यूट नंबर या एब्सोल्यूट वैल्यू। दोस्तों इसका यूज कहाँ पे होता है? जैसे ये किसी कंपनी के एम्प्लॉई हैं जिनका नेम ये है, डेजिग्नेशन ये है, तो इनको सेल का टारगेट ये दिया गया 24 का, और इसने अचीवमेंट कितना करा है 32 का। तो इसने 8 गाड़ी ज़्यादा बेच दी है, अगर इसको गाड़ी का टारगेट दिया है तो इसमें 8 ज़्यादा हो गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ 49 के से टारगेट था, इसने 35 सेल करी है, तो ये 14 गाड़ी कम सेल करी है। तो इस तरह से एब्सोल्यूट नंबर का यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट नंबर को वहाँ पे यूज करेंगे कि ये से हम बिल्कुल ये जो नेगेटिव पॉइंट है इसको भी प्लस पॉइंट में हम इसमें काउंट कराना चाहें, तो यहाँ पे एवीएस का यूज करेंगे। ठीक है, एवीएस फार्मूला का यहाँ -22 है तो 22 में आए, -22 है तो यहाँ माइनस ना आके प्लस में रहे, तो वहाँ पे एब्सोल्यूट नंबर का हम यूज करेंगे, एवीएस के फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाए, ABS टाइप करा, छोटा ब्रैकेट ओपन करा, ठीक है, और इसको हमने सेलेक्ट करा और ब्रैकेट बंद कर दिया। अब ये देखोगे यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई इनकी, ना माइनस में नहीं आके बिल्कुल एब्सोल्यूट में, एब्सोल्यूटली ये माइनस में ना आकर के ये बिल्कुल पॉजिटिव वैल्यू इसकी आई है। ठीक है, तो इस तरह से एबीएस फार्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे जब भी आप एक्सेल में आगे किसी कंपनी में काम करोगे या कहीं ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे हम एबीएस फार्मूला यूज करके एक साथ हम यहाँ पे एब्सोल्यूट नंबर इसके निकाल सकते हैं। ठीक है, जिसमें माइनस प्लस हो और हमें ज़रूरत पड़ेगी माइनस प्लस ना होके एक एब्सोल्यूट नंबर में आए, एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी आ जाए, प्लस प्लस में सारी एक मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही आ जाए इसकी। तो इस तरह से यहाँ पे एबीएस लगा के हम यहाँ पे इसकी पॉजिटिव वैल्यू ला सकते हैं, क्योंकि ये तो 10 केस ऐसे हैं, 10 एम्प्लॉय ऐसे हैं। अगर हमें 40, 50, 60 या 100, 500 एम्प्लॉय हैं तो हमें मैनुअली करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इस तरह यहाँ पे एबीएस फार्मूला लगा के हम उसके एब्सोल्यूट नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैथ और ट्रिगोनोमेट्री में इसमें रैंड बिटवीन, राउंड, पावर का कहाँ यूज होता है उसको मैं बता देता हूँ आप लोगों के लिए। रैंड फार्मूला का वहाँ पे यूज होता है, जैसे इसमें रैंड है, ये देखो मैथ ट्रिगोनोमेट्री में जाएंगे तो इसमें रैंड का ऑप्शन आएगा, ये देखो रैंड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, रैंड फार्मूला को वहाँ पे यूज करना होता है दोस्तों, कि जो इसमें अगर हमने रैंड फार्मूला यूज कर लिया तो इसमें क्या होगा कि 0 से लेकर
0 से कम नहीं वैल्यू आएगी और 1 से ज़्यादा नहीं होगी। अब यहाँ पे रैंड फार्मूला हमने लगा लिया और इसको जितना हम ड्रैग करेंगे इसमें, ये देखो जितना हम इसको ड्रैग करेंगे इसमें होगा क्या, इसमें होगा क्या दोस्तों, आप देखोगे कि इसमें 0 से कम नहीं हुई है वैल्यू और 1 से ज़्यादा नहीं हुई है। तो रैंड फार्मूला लगा के अगर हमें ऐसी कोई वैल्यू यहाँ पे एक्सेल में हमें दिखानी हो तो हम ऐसे रैंड फार्मूला लगा के वहाँ पे वैल्यू शो करा सकते हैं। ठीक है, रैंड बिटवीन इससे भी बेहतर फार्मूला है कि अगर हम बहुत सारी संख्या में किसी का नंबर्स लिखना चाह रहे हैं, जैसे टाइप करें RAND रैंड बिटवीन, ये इस पर क्लिक करें, फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। अब हम ये चाह रहे हैं कि कोई भी वैल्यू 40 या 40 से बिटवीन 40 से स्टार्ट होके और टॉप वैल्यू मतलब 100 तक रहे, मतलब 100 से ऊपर ना जाए और 40 से नीचे ना जाए, और इसे एंटर कर देंगे तो इसमें आप देखोगे कि ये इसमें 40 से ऊपर और 100 से नीचे ही इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो रैंड बिटवीन फार्मूला का बहुत यूज होगा, तो आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। देता हूँ जैसे दोस्तों यहाँ पे जो मैंने ये शीट बनाई थी जल्दी में, तो यहाँ पे नंबर्स ना डाल के यहाँ पे रैंड बिटवीन फार्मूला का यूज करा था। तो यहाँ पे 79, 80, 88, 87 आप देखोगे कि 100 से ऊपर नहीं है, नीचे ही है। तो यहाँ पे रैंड बिटवीन फार्मूला का मैं यूज करा था, इसलिए ये तुरंत हो जाएगा। वैसे मैनुअली डालेंगे तो इसमें मैनुअली अगर एंटर करेंगे तो इसमें बहुत समय लगेगा। तो हमने रैंड बिटवीन फार्मूला का यूज करके इस शीट को हमने तैयार करा था आप लोगों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग भी रैंड बिटवीन फार्मूला का यूज कर सकते हो इस तरह। तो रैंड बिटवीन के बारे में भी जान गए। राउंड का दोस्तों क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 20.24 लिख लिया। ठीक है, इसको पहले दशमलव में करते हैं यहाँ से। अगर कोई वैल्यू ऐसी आ रही है और हम इसे राउंड में लिखना चाहें तो यहाँ राउंड फार्मूला का यूज करेंगे, ROUND। इस पर राउंड पे क्लिक करेंगे, फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। इसे सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 0, फिर ब्रैकेट बंद, एंटर। अब यहाँ पे दोस्तों देखोगे यहाँ पे 20.24 है तो यहाँ 20 आ गया, राउंड फिगर इसका आ गया। अगर यही 24 जो है 50 से ज़्यादा है तो यहाँ पे 50 से, जैसे 55 है तो एंटर करोगे, देखो यहाँ 21 हो जाएगा। अगर 50 से कम है तो 20 ही रहेगा, अगर 50 से ऊपर है तो इस संख्या में एक ऐड हो जाएगा, नहीं तो ये जितनी संख्या वही दिखेगी आपको। अब सपोज दैट यहाँ पे 45 है तो आप देखोगे यहाँ पे 20 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ राउंड फार्मूले का यूज करेंगे। पावर का यूज कहाँ पे करते हैं दोस्तों, पावर का दोस्तों वहाँ पे यूज करते हैं पावर फार्मूले का। जैसे 4 का पावर 2 होता है तो 4 का पावर अगर 2 करेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16 होता है। तो यहाँ पे जैसे हमने पावर टाइप करा, पावर, इसको फार्मूला एक्टिव कर लिया, यहाँ पे 4 लिख लिया। अब 4 का पावर आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा, 4 का पावर अगर 2 रहेगा तो वहाँ पे 4 चौक 16 हो जाएगा। वैसे अगर हम 4 का पावर 2 देना चाहें, जैसे 4 डाल देना चाहें तो कितना होगा, एंटर, 256। कैसे, जैसे 4 दोस्तों अगर 4 के पावर 4 करेंगे तो 4 का 4 बार मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, देखो 1 2 3 4 बार मल्टीप्लाई हो गया इसका। एंटर करेंगे तो यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, इंटर करेंगे तो 256 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम 4 का पावर लगाने, पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे। 4 का पावर 4 करेंगे 256 है। अगर 4 के पावर, यहाँ पे ओके कर लेंगे, 4 की पावर 2 करें तो 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इनका यूज करेंगे दोस्तों। फॉर्मूला टैब में और भी फॉर्मूला है,
जो कल मैं आपको बताऊंगा। तो आज यहीं तक वीडियो ख़त्म करते हैं दोस्तों। यहाँ तक मैं वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। जैसे बेसिक कोर्स ख़त्म होता है एक्सेल का, इसके बाद हम एक्सेल के एडवांस कोर्सेज जो होते हैं वो उसके बारे में जानेंगे। तो अभी बेसिक कोर्स चल रही है, बेसिक कोर्स की क्लास, तो इसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हम चलेंगे एडवांस एक्सेल में, ठीक है। तो ऐसे ही डेली क्लास अटेंड करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, और मेरा सपोर्ट करने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों, यारों, रिलेटिव को वीडियो शेयर करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।